स्टार्ट करेंगे आज 1 से। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। इससे स्टूडेंट क्या होता है, बहुत भागता है, लेकिन हम आपको भागने नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है ज्योमेट्री का, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, थ्योरी आना चाहिए। और हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी लेके आए हैं, क्वेश्चन बताएंगे, उसके रिलेटेड जो थ्योरी है वो भी बताते चले जाएंगे। आप लोग थ्योरी को नोट्स कीजिए अच्छा से और क्वेश्चन का आनंद लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज बना रहा है और उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें आ जाएगा और समबाहु त्रिभुज के परितः बोलेगा ना। अभी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज भी बताएंगे, ठीक है। तुमको भरने नहीं आता है, इतना भरने का है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके परितः मतलब बाहर, अंतः बोलेगा तो अंदर, ठीक है। इसके बाहर एक सर्कल बना दिए, ये सर्कल, और यही का बोलता है क्या निकालने के लिए, रेडियस, त्रिज्या निकालने बोल रहे हैं। तो ये देखो, जो इसका हाइपोटेनियस होता है ट्रायंगल का ABC, अगर परितः बोलेगा तो इसका सेम हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, आधार जिसको बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर परिवृत्त बोलेगा मतलब त्रिभुज के बाहर, तो R होगा, क्या होगा, इसको हम कैपिटल R से सिंबल को ई कर लेते हैं, ठीक है। R निकालना हो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन 2। मेरा बात समझ में आया। एक तो ये फार्मूला, अगर आपको इसी में दे दे अंदर वाला दे दे, आप थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। अंदर वाला, इसके अंदर वृत्त बन जाए, उसके बाद आपको पूछ ले रेडियस, त्रिज्या पूछ ले, तो हम जानते हैं ये क्या होगा, P होता है, ये क्या होता है, B होता है, और ये क्या होता है, H होता है, ठीक है। अंदर पूछ ले तो इसका त्रिज्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कुछ भी मत करो, परपेंडिकुलर प्लस साइड जो दिया है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस, और माइनस कर दो हाइपोटेनियस को, और अपॉन कितना कर दो, 2 कर दो। यही मेरा क्या होगा, आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये थ्योरी हो गया। अभी हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। परपेंडिकुलर देखो, हम जानते हैं ट्रिपलेट, ये 6 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये कितना 10 दिया हुआ है। कुछ भी मत करो, तो पहले क्या, परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पहले इसका क्या निकाल दो, परिवृत्त का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है ना। पहले यहाँ से R निकाल लो, R मतलब परिवृत्त है, मतलब ये R, तो हम जान लेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, रहने देते हैं। R क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से R निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर रख दो, देखो आंसर जो है पाई में है, आंसर पाई में है, तो पाई रहने देते हैं, पाई, और यहाँ पर क्या R निकल गया मेरा कितना, 5, इसका स्क्वायर कर दो मतलब 25 पाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 2 क्या है, 2 है, यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ठीक है। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, और इसी का क्या है, परिकेंद्र, मतलब परि मतलब क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है, परिकेंद्र है। OD और BC पर लंब है, ये A और D है ना, नहीं OD, मतलब ये मेरा क्या है, सेंटर है, ये मेरा क्या है, त्रिभुज का सर्कल का सेंटर है। यहाँ से बोल रहा है O और D, ये मेरे हमको O मान लिया और ये D हो गया, मेरा बात समझो। और ये बोल रहा है क्या, BC पर लंब है, BC पे लंब भी हो गया, ये BC पे लंब है। अब क्या बोल रहा है, कोण BOD, देखो BOD मतलब ये, इसको कर दें, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला ट्रायंगल चाहिए,
और कुछ दिया हुआ है क्या? अब देखो BOD चाहिए, समझो यहां से। ये मेरा क्या है? परिधि पर का एंगल है, ठीक है, सरकमफेरेंस का एंगल है, और ये मेरा क्या है? सेंटर पर का एंगल है। तो हम यहां से एक थ्योरी होता है कि सेंटर पर का कोण BOC, सेंटर पर का कोण जो होता है, और ये होता है किसका? BAC का क्या होता है? दुगुना होता है। अगर ये 20 तो ये 40 होगा, 50 तो ये 100 होगा। तो 2 एंगल A ट्वाइस होता है किसका? सेंटर पर का कोण जो है परिधि पर का कोण का दुगुना होता है। समझो, ये मेरा क्या है? थ्योरी है। अब देखो यहां से ये थ्योरी है, हमको निकालना सिर्फ कितना? ये वाला निकालना। तो हमको पहले ये समझ लो यहां से, ये एंगल क्या? ये एंगल अगर x होगा, ये कितना हो? तो ये कितना? 2x होगा। उसी तरह हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। हमको निकालना सिर्फ ये वाला BOD। अगर हम बोलेंगे BOD, यहाँ पर ये क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। अगर कोई एंगल ऐसे है, ठीक है, या ऐसे कोई परपे मतलब क्या लंब डाल रहा है, एक त्रिभुज है, ऐसे समझो, एक त्रिभुज है ABC, समझा? A को क्या कर? समद्विभाजित कर रहा है। ये परपेंडिकुलर है किस पे? ये D पर। तो हम जानते हैं जब भी बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। अगर ये x तो ये भी x, तो ये एंगल क्या कर रहा है? यहाँ पर विभाजित कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना। अगर हमको सिर्फ क्या निकालना हो? अगर हमको सिर्फ निकालना हो ये वाला एंगल BOD, तो देखो हम जानते हैं BOC कितना? टोटल कितना है? BOC टोटल कितना है? 2 एंगल कितना? A हो। हमको निकालना है एंगल BOD, क्या हाफ करना पड़ेगा? ये पूरा क्या करेंगे? किसका होता है? एंगल BOC बटे 2, इसका क्या होता है? आधा आधा होता है। अब देखो यहाँ से BOC कितना है? तो बोलेंगे 2 एंगल A अपॉन कितना? अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? एंगल A हो जाएगा। एंगल A देखो किस में है? टाइमिंग इसका बढ़ाओ, इसका टाइमिंग कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर C। फिर से देखो, हम फिर बोले टाइमिंग इसका बढ़ा दो। हम फिर से थ्योरी बताएंगे, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो है परिधि पर का एंगल है, और ये क्या है? सेंटर पर का एंगल है। सेंटर पर का एंगल जो होता है परिधि का दुगुना होता है, परिधि पर के एंगल का दुगुना होता है। तो हम बोल सकते हैं एंगल BOC क्या होता है? ट्वाइस एंगल A होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ से ये OD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? BOC को। और जैसे बाइसेक्ट करेगा दोनों एंगल क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये एंगल BOD और COD बराबर होगा। हमको चाहिए BOD चाहिए, तो BDO क्या होता है? ये भी एक थ्योरी है। BOD क्या होता है? बाइसेक्ट करना मतलब आधा आधा। तो BOC का कितना? हाफ। हम जानते हैं BOC कितना निकाले हैं? 2 एंगल A निकाले, 2 से 2 खत्म, आंसर क्या होगा? एंगल A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। झमेले सबके पास है ना बुक तो मोबाइल।
कहाँ है बुक और मोबाइल? अच्छा है। देखो इस तरफ पढ़ाने में तब मन नहीं लगेगा, ठीक है। हमको अच्छा सब चीज़ चाहिए, करें ये ज्योमेट्री है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन देखो 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है, और ट्रिपलेट होगा तो एंगल क्या होगा? ट्रायंगल क्या होगा? समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और उसके एक अंतःवृत्त भी है और परिवृत्त भी है। एक देखो अंतःवृत्त है, एक ट्रायंगल है, और इसके अंदर में एक वृत्त है, और क्या है? एक दूसरा ट्रायंगल है, और इसके क्या है? बाहर मतलब परिवृत्त है। अब इसी में क्या बोल रहा है? इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात। देखो ये तो सेम होगा, यहाँ से ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। क्या थ्योरी फर्स्ट नंबर में ही लिखा दिए दोनों का? ये 3, ये 4 और ये 5 होगा। अगर हम इसका त्रिज्या की बात करते हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस, अब माइनस हाइपोटेनियस को माइनस में करते हैं, और अपॉन में कितना? 2। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 7 में 5 गया 2, 2 में 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम इसमें r निकालते हैं, कैपिटल R क्या होता है? सिर्फ हाइपोटेनियस का आधा होता है, मतलब 5/2 हो जाएगा। तो कितना होगा? 5/2। डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो, हमको दोनों का क्या रेशियो निकालना है? अंतः वाला और बाहर वाला का, ठीक है, ट्रायंगल का, ये सर्कल का। तो देखो यहाँ से ये 1 हो गया, रेशियो कितना? 5/2, क्या हो जाएगा? 2:5, क्योंकि 2 फ्रिक्शन में रेशियो नहीं रहता है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे? मल्टीप्लाई क्या कर दें? 2 से कर दिए, तो ये 2 हो गया, और ये कट के कितना दे देगा? 5 दे देगा। यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो किस में है? बी में है। किस में है? बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप थ्योरी एक साइड में कहीं लिखो, ठीक है, तब समझ में आएगा। 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या है? पी क्यू उस वृत्त का व्यास है। देखो एक सर्कल है और ये व्यास, कभी ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल, एक सर्कल का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? तो एक सर्कल का सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। ये जो कटता है, 2 गो सर्कमफ्रेंस जो टच कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? तो वृत्त का व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा। नोट्स में ये भी लिख लो, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपको। अब देखो यहां से ये बोल रहा है पी क्यू मेरा क्या है? पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। ये केंद्र क्या है? ओ है, ठीक है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर है, अब देखो इस वृत्त पर कोई एक बिंदु आर है, हम यहां पर आर कहीं भी लिख देते हैं, यहां पर होगा, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आर एंगल आर पी ओ का मान 39 है, मतलब एंगल बनाना है। तो एंगल कैसे बनेगा? इस तरह ये बनेगा, ठीक है। और यहां पर दिया है आर पी ओ, आर पी ओ, ये एंगल दिया हुआ है कितना? तो ये एंगल दिया हुआ 39, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 39। तो आर क्यू पी कितना होगा? आर क्यू पी, ये एंगल पूछ रहा है। एक याद रखो थ्योरी, वो थ्योरी क्या याद करने के लिए बोले हैं कि एक वृत्त पर एक अर्धवृत्त, ये मेरा क्या बन गया समझो। यहां से अगर हम यहां से ऐसे बनाए, नहीं हो रहा है, कैसे होगा रे? ये मेरा क्या हो गया? ठीक है।
अगर हम नीचे वाला यही पोर्शन तो दिए हैं पी क्यू दिए, एकदम ध्यान समझना, क्या ये इसको हटा देंगे तो क्या मेरा अर्धवृत्त बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलेगा हाँ सर बनेगा। और ये मेरा क्या है, केंद्र है, ओ है। और यहाँ से बोलेंगे ये मेरा, समझना थ्योरी लिख लो, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये मेरा क्या हो गया, अर्धवृत्त। क्यों अर्धवृत्त हो गया? क्योंकि ये जो है पी क्यू इसके व्यास है, तो व्यास हो गया तो मेरा ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पी, एंगल पी आर क्यू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम बोलेंगे कि अर्धवृत्त का एंगल समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो अब देखो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, 90 होता है। और हम जानते हैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और तीनों ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्या ये नहीं निकलेगा? निकलेगा। देखो ये दोनों ऐड करेंगे कितना होगा, तो 129 होगा, 129 होगा टोटल। और हम जानते हैं इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में माइनस करना पड़ेगा। अगर हम निकालेंगे एंगल पी क्यू आर तो कितना होगा, 180 में माइनस कर लो। 180 माइनस करेंगे तो ये कितना देगा, 51 डिग्री देगा। कितना देगा, 51। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 51 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कितना, ए में है। आर क्यू पी, उसे कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखा है तो यहाँ पे लिख दो, जो निकालने बोल रहा है वही। और हम ऐसे ही ले लिए तो उससे क्या दिक्कत है, आर क्यू पी, ठीक है। थ्योरी मेरा यही है, मेरा ये थ्योरी है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण जहाँ पर भी बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर बन रहा है, आप यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बनेगा तो ये भी समकोण होगा, ठीक है, कहीं बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। समझना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु है। तो कहीं वृत्त पर बिंदु मतलब कोई इसका परिधि पर बिंदु होगा ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि जीवा ए बी ए सी द्वारा केंद्र ओ पर अंकित है। देखो लिख लो, पहले एक क्या बना लो, वृत्त बना लो, ए बी तीनों सी इस तरह बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोल रहा है ए बी और ए सी, ए बी दोनों को मिला दो, ए बी और ए सी इस तरह, ठीक है। केंद्र ओ है, हम जान गए ये केंद्र ओ वाला ये है, ठीक है। पर अंतरिम कोण कितना, 90 डिग्री और कितना 110 डिग्री है। अब देखो यहाँ से इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे और इसको मिलाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि ए बी सी जो आंतरिक कोण है वो 90 डिग्री है। तो ए बी ओ, यहाँ से ये एंगल कितना 90 डिग्री है, और ये बोल रहा है कि ए सी पर जो आंतरिक कोण है वो 110 डिग्री है। ये कितना है, 110 डिग्री है। हम लिख देते हैं 110 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब ये बोल रहा है बी ए सी बड़ा है किससे, बी ए ओ से, बी ए ओ से। ऐसे भी तो बड़ा होगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा तो भी नहीं करेगा जी। अब निकालना मेन मुद्दा क्या है, बी ए सी निकालना है। एक थ्योरी लिख लो पहले, तब हम इसको क्वेश्चन पे चलेंगे। बी ए सी निकाल, ये नहीं बोल रहा है बी ए सी निकाल लो पहले, ये समझ लो क्या निकालना है, एंगल बी ए सी निकालना है। बी ए सी थ्योरी लिखो। अगर एक सर्कल में, ऐसे तो हम लिखाएं, ये थ्योरी लिखा दिए, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ए बी सी थ्योरी लिखा दिए, ठीक है। इसी तरह तो बना हुआ है ये वाला, ध्यान दो, इस तरह हम उल्टा बनाए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे ये अगर x है तो यहाँ से BOC ये कितना होगा, 2x, दुगुना होता है। क्या दुगुना होता है। अगर ये
20 है तो ये 40, ये 50 है तो ये 100। तो क्या ये 100 तो ये 50 होगा कि नहीं होगा? आधा आधे ना होता है इसका। तब देखो यहां से हम जानते हैं एक जो पॉइंट चारों पट्टी घूमता है तो 360 डिग्री बना रहा है। क्या बनाता है? 360 डिग्री। तो देखो यहाँ से ये 90 और ये कितना हो गया 110, मतलब 200 हो गया, मतलब ये कितना होगा 160 डिग्री होगा। तुम ही बताओ, क्योंकि एक सर्कल कितना होता है 360 ना, 360 डिग्री होता है। देखो ये कितना हो गया 160 हो गया। देखो ये थोड़ी हम लिखा दिए पहले ही। अब देखो यही तो है, ये निकालना है BAC। BAC क्या होता है? इसका आधा। अगर ये 160 है तो ये कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्या होगा? इजी तो है क्वेश्चन। क्या होगा आंसर इसका? 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में चेक कर लो। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो कुछ भी नहीं था, इजी अभी चल रहा है सब क्वेश्चन। खाली थ्योरी दिमाग में रखना है। अब देखो यहां से 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात कितना है? 3, 4, 5 है। इस किस प्रकार का त्रिभुज होगा? देखो 3, 4, 5 क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये ट्रिपलेट है? 3, 4, 5 कौन होगा? संपूर्ण त्रिभुज होगा ना। विश्वास में पता करो। ये देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो, और ये हाइट हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं हाइपोटेनियस से छोटा होता है ये दोनों, होता है ना जी। अब देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरी जानते हो ना, p² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो p² करेंगे तो ये 9 होगा, ये कितना होगा? ये 16 होगा, ये कितना होगा? ये 25 होगा। तो 25 इक्वल टू 25 क्या प्रूव हुआ? तो हम क्या बोल सकते हैं ये कि पाइथागोरस थ्योरी से हम प्रूव कर लिए जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में। न्यून कोण कब होता है? समझ लो, न्यून कोण होता है, थ्योरी समझ लो, 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा, थीटा कुछ और 90 डिग्री से छोटा, इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। और अधिक कोण बोलते हैं 0 डिग्री से क्या बड़ा, थीटा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये अधिक कोण हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब समझो यहां से 7 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC का आधार BC है। चलो एक त्रिभुज बना लो, ये बना दिए त्रिभुज एगो, ठीक है। अब ये बोल रहा है A, B और ये C है, का आधार क्या है? BC। हम ये भी कर लिए। बिंदु D इस पर विभाजित कर है, बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित है, ये द्वीप विभाजित है, ठीक है। अब देखो यहां से तो ये बोल रहा है कि BD और DC के आधे के बराबर है, ये 20D और DC के आधे के बराबर है। अगर ये बोल रहा है 10 है तो ये क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 20 है तो ये कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ये अगर ये x है तो ये कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए ना। इसका ये आधे तो है, हम इसी कर दिए ऐसा कि ये बोला कि हम तुमसे दुगुना है और ये बोलेगा हम तुमसे आधा है, एक ही बात तो हुआ ना। इसको x मान लो तो इसको 2x, ये इसका आधा है, ठीक है। आगे बढ़ो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बड़ा वाला ABC का एरिया निकाल रहे हैं, डायरेक्ट एरिया निकाल लो। एरिया ABC और हमको निकालने बोल रहा है क्या? एरिया ADC, इसी का बोल रहा है कितना गुना है। क्या पूछ रहा है? कितना गुना है। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे कितना गुना है। अगर हम पूछ रहे पहले, ये तो विभाजित कर रहा है जी, हमको इसको लेना देना है ही नहीं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, ये मेरा D हो गया, ठीक है। अब देखो ये मेरा हाइट नहीं है, सिर्फ विभाजित करने के बाद BD और DC ये विभाजित कर रहा है x और 2x में, ठीक है। यहाँ से मेरा जो हाइट होगा ये सीधा
परपेंडिकुलर जो होगा हाइट होगा यहाँ से कितना, इसको एच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एच हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, अगर हम इसका बात करते हैं तो ये देखो हाफ ए बी सी में ये पूरा कितना हो गया, बेस हो गया, तो ये पूरा कितना x और 2x कितना होगा, 3x होगा, ठीक है। तो मेरा बेस कितना हो गया, 3x हो गया, और मेरा हाइट कितना हो गया, हाइट इसमें भी h, दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं ADC में, ADC में इसके लिए हाइट भी क्या है, कॉमन है, यही हाइट होगा, तो हाफ, लेकिन इसका जो BC मेरा क्या हो गया, DC मेरा इसका ये बेस हो गया, ये कितना है 2x, अब मल्टीप्लाई कितना h, अब यहाँ से इसको ये तो कटेगा, s से h कटेगा, x से x कटेगा, कटेगा ना, ये कटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल ABC और यहाँ से कितना बचेगा 3/2, ठीक है। और ये कितना गुना बोले किसका, पूछ रहा है एरिया ऑफ ADC का, तो देखो यहाँ से कितना गुना बोलेंगे 3/3 गुना। अब देखो इसमें आंसर चेक कर लो, 3/3 कहाँ पे है, 3/2 गुना होगा किसका, एंगल ADC का। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो कुछ क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं ना, क्वेश्चन तो सिर्फ एरिया का क्षेत्रफल तो बचपन से ही जाने हो गई ये सब चीज़, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन नंबर आएंगे फिर 8 में आएंगे, चलो 8 में आएंगे। ये एक दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर है, यहाँ पे A है, B है और ये C है, ठीक है। और यहाँ से ये कितना है, ये D है और ये E है, मेरा बात समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मेरा एक थ्योरी समझो, थ्योरी मेरा क्या है, एक थेल्स थ्योरी होता है, थ्योरी लिख लो, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम परी में आप लोग 10th में जानते होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल है ये ABC, ठीक है, यही तो है। और यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, दी गई आकृति में DE और BC क्या है, पैरेलल है, ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल है, ये D और E मेरा क्या है, पैरेलल है। अब देखो यहाँ से ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों। तो थेल्स थ्योरी कहता है कि रेशियो में AD जो है, AD याद रख लेना, एकदम डायरेक्ट लिखो थ्योरी, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। AD और क्या इसका फ्रिक्शन होता है DB इक्वल होता है, उसी तरह इधर भी AE और नीचा EC, ये मेरा क्या होता है, थेल्स थ्योरी होता है, क्या होता है, थेल्स थ्योरी। ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, उसी तरह ये वाला पार्ट AE अपॉन EC पार्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह देखो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD कितना है, AD x है, ठीक है, AD x है, DB कितना x-2 है, x-2 है। अब देखो यहाँ से ये सिर्फ उल्टा फिगर है, उसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और देखो AE कितना x+2 है, x+2 है, और यहाँ से दिया हुआ है क्या, AE कितना है, AE x+2 है, और EC कितना है, x-1 है, x-1 है, ये है। कुछ तो करना ही नहीं इसमें, ये फार्मूला बैठा दो। पहले क्या, AD कितना है, x है, DB कितना है, x-2 है, इक्वल करेंगे किसका, AE का, पहले AE कितना है, x+2 है, और नीचे कितना EC कितना है, x-1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो A+B है, A-B और A+B, A² - B², इसको क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना होगा एक्स, मल्टीप्लाई किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं किया है, ये खत्म हो गया। तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस से माइनस भी खत्म होगा, x इक्वल टू 4 होगा। x का ही वैल्यू निकालने बोला है, तो x का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया हुआ है। तो ये आपका थ्योरी हो गया, याद कर लेना, थेल्स थ्योरी बोलते हैं उसके, थेल्स प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन देखो, 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे लाइन एंड एंगल, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, दी गई चित्र में बीपी और सीक्यू क्या है, पैरेलल है, और एसी बराबर क्या है, बीसी है, तो एक्स का मान क्या होगा। एक फिगर दिया हुआ इस तरह का, एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से इसी के सटा के एक ये दिया हुआ है और इसी में एक ये दिया हुआ है। समझना, ये ए बी और ये क्या है सी है, ये क्यू हो गया और ये कितना पी दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 70। ठीक है, और ये एक्स दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। ठीक, इतना तो जानते होगे। अब देखो यहाँ से एक्स का मान निकालने बोल रहा है, एक्स का मान, ध्यान देना, एक थ्योरी हम दे रहे हैं फिर। ठीक है, इसी में सब दे देंगे, मतलब मेरा ये क्या है समझो, यहाँ से दो लाइन है, एक को m मान लेते हैं और एक को n मान लेते हैं। ठीक है, दो लाइन, वो भी लाइन क्या है पैरेलल है, हम लिख देते हैं बगल में कि m पैरेलल, लाइन पैरेलल है किसका n का, यहीं से सब याद कर लेना। ठीक है, और मेरा ये मान लेते हैं ये मेरा t है, ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से t मेरा क्या है ट्रांसवर्सल है, तो याद रखना हम कोडिंग कर देते हैं, क्या कोडिंग कर देते हैं उसके बाद समझ में आएगा। इसको ये एंगल को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मान लो, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि एंगल ए और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, ये देखो ध्यान दो, ये वाला इसका ऊपर इसका नीचे, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे इसको, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये वाला लिए तो हम ये वो ले सकते हैं, इसका नीचे वाला तो इसका भी नीचे वाला, इसका ऊपर तो इसका ऊपर, इसका नीचे तो इसका भी नीचे, एंगल 2 और एंगल कितना 6, दोनों क्या होता है संगत कोण। इसी तरह इसमें भी इस साइड होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और ऊपर वाला, एक साइड का देखो, इसको बोलते हैं संगत कोण। अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 आपस में बराबर होता है, और इसको बोलते हैं इसी तरह एंगल 3 और कितना एंगल 5, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब एकांतर कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, सिर्फ क्रॉस वाला, ये वाला ट्रायंगल लिए तो ये वाला एंगल लिए तो ये वाला एंगल, ये वाला 3 लिए तो ये वाला मतलब 5 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। अब देखो ये वाला कोना कोनी कोण कोना, 1 और 3 आपस में बोलते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे, एकदम राक्षस वाला नाम है, शीर्षाभिमुख कोण ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए और एंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 और एंगल 3, उसी तरह यहाँ से एंगल 5 और ये क्या है एंगल 7, इसी तरह ये दोनों भी हो जाएगा।
इसी तरह ये दोनों भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम एगो लिख दिए। आमने सामने अगर दो हम बोले ऐसे करके कि दो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला क्या होता है, भटकली अपोजिट एंगल होता है। इधर से ये वाला भी क्या होता है, भटकली अपोजिट एंगल होता है। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना, भटकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो यहां से ये हो गया। एक चीज और, ये वाला जो होता है, हम अलग से फिगर बताते हैं। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये दोनों हिंदी में बोलेंगे तो आसन कोण। क्या बोलेंगे, आसन कोण ना, आसन कोण। ये वाला अगर ये x है और ये y है तो दोनों का सम x प्लस y क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला एडजेसेंट एंगल जो उसको बोलते हैं आसन कोण। ठीक है, आसन निकोण दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब हम सबको अलग अलग फिगर करके बताते हैं। ठीक है, देखो फिर से समझो वहाँ पर से। अब देखो ये वाला समझना, यहाँ से अलग अलग फिगर करके बताते हैं। अगर हम बोलेंगे संगत कोण पहले बताए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ये तो ऊपर वाला इसका और इसका ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं संगत कोण बोलते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, फिर लेते हैं दूसरा, यहाँ पे लेते हैं हम, आते हैं अल्टरनेट एंगल। कोना कोनी कोण कोना, अल्टरनेट ना, एकांतर कोण। अगर ये ट्रायंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे तो ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला और ये वाला आमने सामने, फेस टू फेस, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ना, भटकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये जानते हैं एडजेसेंट साइड का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सब जितना लिखा है सब लिख लेना है। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पे क्या चलेंगे, समझो। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और ये बोला हुआ है कि ए सी और बी सी, ए सी और बी, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आपस में बराबर है। एक और लिख लो, को भी इसको बोलते हैं क्या, दो एंगल, दो साइड इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। एक थ्योरी और लिख लो, जैसे कि ए और ये बी और ये सी है। समझ में आया, ए बी सी है। अगर कोई दो साइड इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, पहले तो ये एंगल दो साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है, जिसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। देखो द्वि वाला मतलब दो भुजा वाला बराबर होता है, समद्विबाहु। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर ये दोनों एंगल साइड बराबर है तो इसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये x तो ये भी x होगा। साइड बराबर होगा तो इसका सामने वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब क्वेश्चन बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लो कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। कब, जब दो साइड ए बी बराबर है कितना, AC का। ये भी थ्योरी लिख लो कहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। देखो कैसे, ये दोनों मेरा पैरेलल है, P BP और CQ, ये दोनों जो पैरेलल है। तो देखो यहाँ से ये एंगल, अभी भूल जाओ, ये मतलब अभी भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये वाला पार्ट कि एंगल जो बीच में जो ABC है इसको भूल जाओ। अब देखो क्या ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या होगा, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 70 है तो ये मेरा क्या होगा, 70 होगा। ये भी भूल जाओ, ये जो है हम अभी भुला देते हैं तुम लोग को। देखो समझो, समझना मेन जरूरी है। अब ये मेरा क्या हो गया, यही तो है। देखो समझो, इसी तरह फिगर उल्टा बना इस तरह, और ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है।
ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 70, तो ये भी क्या होगा 70, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला ना। अब इसी तरह इधर बनाया हुआ है, ये ए दे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये बोला हुआ है ये पूरा 70 और ये मेरा कितना 20 है, तो ये सिर्फ ये वाला कितना होगा, ये वाला 50 होगा, सिर्फ ये वाला 50 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 50 होगा तो देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है साइड, ये दोनों अगर ये दोनों इक्वल है, इसका सीधा वाला देखो, ये सीधा वाला तो ये है ABC सीधा इक्वल। अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका सामने वाला कोण भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है x का वैल्यू। अच्छा यहाँ पे x लिखा हुआ था, x का वैल्यू ये निकालने बोल रहा है। अगर ये 50, तो देखो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 50 50 100, तो ये कितना होगा, ये 80 होगा, ये कितना होगा 80 होगा। और एक चीज़ याद रख लो, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का कोण बनाता है। एक स्ट्रेट लाइन कितना 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखो ये मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, तो देखो यहाँ से ये पूरा कितना 180 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब 80 और 70 150 हो गया, क्या हो गया 150। मतलब ये x कितना होगा, हम बोलेंगे यहाँ से कि 80 प्लस x अब प्लस ये कितना 70, सब 180 डिग्री बनाएगा। तो ये कितना 150 प्लस x कितना 180 डिग्री, तो x कितना होगा 30 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो 3-4 थ्योरी लगा इसमें। एक क्वेश्चन में कितना थ्योरी लगा, 3 थ्योरी लगा। पहले थ्योरी लगा लाइन एंड एंगल का, दूसरा थ्योरी क्या लगा समद्विबाहु त्रिभुज वाला कि दोनों साइड बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। तीसरा थ्योरी क्या लगा, तीसरा थ्योरी एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, लिख लो एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। AB और ये पॉइंट O है और इसका एंगल निकालने बोलेंगे तो 180 डिग्री निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोणों ABC में, देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज पहले बना लो, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। ABC बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है कि M जो है BC पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है, BC पर कहीं यही होगा M, तो ये ऐसे डाल दो अपने मन से, ठीक है। बिंदु है कि अच्छा बोल भी दिया है कि AM क्या है BC पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो BM, ये BM ये वाला, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लिख लो BM और कितना AB, कितना बोल रहा है AB, इसी का मान निकालना है, ठीक है। अब जैसे जाने हो कि यहाँ से ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर है, तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ऑफलाइन में हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे, हाइट एंड डिस्टेंस क्या पढ़ाए थे, ये 90 डिग्री है अलग से। देखो यहाँ से एगो अलग से एगो बनाते हैं, ये 90 डिग्री है कुछ भी। अगर ये 60 है तो ये 30 अपने मन से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये 60 इसको मान लिए कि ये मेरा 60, ये ना दोनों तीनों का सम कितना 180 डिग्री होता है। अगर इसको 60 लेट किए तो ये कितना हो जाएगा √3 और ये कितना 1 और ये कितना रेशियो आता है परपेंडिकुलर √3 1 और ये 2। अगर हम इसको 30 डिग्री माने फिर भी कितना 1 √3 और 2 यही होता है। ईजी हो गया, क्या हो गया, हम यहाँ से ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री मान लेते हैं B, इसको 30 कोनों को माने को तो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके सामने ये मेरा हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है। इसके सामने कितना √3 दिए ना, उसके सामने √3, ये बेस में कितना 1 और इसका क्या होगा हाइपोटेनियस 2 होगा। क्या रेशियो निकालने के लिए बताए थे ये डायरेक्ट, ठीक है। अब मेरा आ गया कुछ भी नहीं है, BM कितना है 1 है, AB कितना है 2 है, यही मेरा आंसर, कुछ है ही नहीं।
तो ये हम हट के बताएं, क्या हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसा हम पढ़े थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है, ए नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, कितना है, ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, सबका एंगल का मान दिया हुआ है कितना, अगर ये बोल रहा है तो ये 2 दिया हुआ है, रेशियो में है तो x लगा लेंगे, ये 3x दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है। ठीक है, ये 5x दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, तो एंगल ए के संपूरक कोण का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, अगर हम बोलेंगे संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 180 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, 180 माइनस थीटा। और अगर हम पूरक कोण की बात करते हैं, पूरक कोण ये होता है 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है पूरक कोण। आप ये थ्योरी याद कर लो। हम यहाँ से निकालने क्या बोल रहा है, ए का संपूरक कोण, ए का संपूरक कोण, पहले ए का डिग्री निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस पर पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से तीनों कोण रेशियो में कितना है, 2 3 5 5 5 10, तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना बोलेंगे 18। इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। अब यहाँ से बोल रहा है ए का संपूरक कोण, बी का निकालने बोलता तो बी का निकालते, सी का निकालने बोलेगा तो सी का निकाल के इसमें माइनस करेंगे। ए का संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 144। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर है, एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का, और ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए पी क्यू दिया हुआ है, ए पी और ये क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। और यहाँ से बोल रहा है ये ओ है, क्या बोल रहा है, ये ओ है। एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर व्हाट, मतलब इसी का वैल्यू पूछ रहा है। और एक एंगल बोला है, ये वाला जो परिधि पर का एंगल है ये 38 है, कितना है, 38 है। समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में आया। अब देखो अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो ये थ्योरी लिखा चुके हैं कि परिधि पर का एंगल जो होता है केंद्र का आधा होता है, मतलब इसका ये दुगुना हो जाएगा ना। हम जानते हैं ना एंगल पी ओ क्यू ये दुगुना होता है किसका, एंगल ए का। तो देखो पी ओ क्यू अगर हम ये निकालेंगे तो ये कितना, 2 मल्टीप्लाई 38 इक्वल टू ये 76 है। हम डायरेक्ट इस लिखने की ज़रूरत ही नहीं था, ये 38 तो ये कितना 76, समझो। ठीक है, ये 76। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे, ये भी मेरा क्या है, रेडियस आर है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर से एक लाइन खींचा हुआ है परिधि पर तक का। तो क्या होता है, हम जानते हैं जब भी यहाँ पर सेंटर पर कोई भी परिधि को लाइन टच करता है तो ये मेरा क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर होता है। तो ये भी आर, ये भी आर, आर आर बराबर ना, ये भी आर, ये भी आर, आर आर बराबर। हम जानते हैं दो साइड बराबर, तो क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये साइड बराबर तो ये एंगल भी बराबर, अगर ये x तो ये x,
अगर साइड बराबर लिखा है ना, थ्योरी तो लिखा है साइड इक्वल तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब हम जानते, ध्यान दो, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OPQ, एक ट्रायंगल त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो x x 2x, अब प्लस ये कितना 76 इक्वल टू कितना 180 ना। इसको उस साइड लेके जाओ 2x, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा 104, 180 में 76 गया 104, तो x इक्वल टू कितना होगा 52 होगा। क्या होगा, तो ये दिमाग अपना लगाना है थोड़ा सा, और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 76, इसका आंसर कितना होगा, वाइट की जगह पर ये भी 52 होगा, ये भी 52 होगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन। तेरह नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ABC और BAC 60 डिग्री और O है इसके अंदर, मतलब ये वाला फार्मूला, एक सर्कल है और इसके अभी तुरंत बताएं इसी तरह। ठीक है, A B और ये C है, O है, एक पॉइंट है O, और ये बोल रहा है कि ABC ये कितना है, ये बोल रहा है 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके अंदर जो है BOC में ये बोल रहा है क्या, कि अंदर OBC ये वाला, ठीक है, OBA ये इसका दुगुना है। क्या है, दुगुना है। अब देखो, और बोल रहा है एंगल OCB ये वाला, और क्या है OCA ये इसका दुगुना है, ये x तो ये 2x है। एंगल BOC, ले वही वाला बात हो गया, एंगल BOC, खोदे पहाड़ निकली चुईया ना, यही वाला हो गया। हमको ये सबसे क्या लेना देना, इसमें क्या होगा, एग्जामिनर क्या बोला, एग्जामिनर सोच रहा है कि विद्यार्थी का टाइम कैसे बर्बाद हो, ये सब बर्बाद नहीं हुआ। ये दिया हुआ ये पूछ रहा है इसका ये दुगुना, अगर ये 60 तो ये 120, मुद्दा ये खत्म ना। ये सबसे हमको क्या मतलब है, ये 60 तो ये 120 दुगुना होता है ना। सरकमफ्रेंस का क्या होता है, सरकमफ्रेंस का कोण सेंटर पर दुगुना होता है। तो देखो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और O इसके, पहले लिख लो ABC मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सब भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, और भुजा कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, ये 6, ये 6 और ये भी 6। ठीक है, O इसके परिवृत्त, परिवृत्त मतलब बाहर, इस तरह घूम रहा है परिवृत्त। ठीक है, बाहर से O इसके परिवृत्त का केंद्र है। O यहाँ पर ये जो परिवृत्त है इसका केंद्र O है। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो BOC देखो हमको ये पूछ रहा है, बताओ। अब हम जानते हैं ये क्या है, सब इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये जो है ना समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। समझ लो, थ्योरी लिख लो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये दे दिया समबाहु त्रिभुज ABC। ठीक है, सब इक्वल होता है, ये भी A। ठीक है, हम बोलेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, आपस में सब साइड बराबर होता है। अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल
इक्वल एंगल बी, इसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, इसका एंगल भी सब बराबर होता है। अगर ये x तो ये भी x और ये भी x। हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब x कितना 60 डिग्री। हम ये भी बता सकते हैं सब कोणों का योग 60 60 60, मतलब ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, 60 या 180। देखो आप दिमाग लग गया, ये कितना होगा 60 और ये 60, तो ये कितना 120। क्वेश्चन खत्म। इस बार क्या दिमाग लगाया, वो एंगल देवे ने क्या डायरेक्ट पूछ लिया BOC। तो हम तो इतना चालाक है, आप लोग भी चालाक हो कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और हम निकाल के भी बता दिए ना। तो ये 60 तो ये 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC अंतः केंद्र बिंदु O है। ABC अंतः मतलब, अच्छा ये नहीं बोल रहा है, त्रिभुज ABC अंतः केंद्र बिंदु O है। अंतः केंद्र मतलब एक सिर्फ O है, ये बोल रहा है, ठीक है। यदि कोण BOC ये 110 दिया हुआ है, ठीक है, तो कोण BAC क्या है, BAC ये वाला। देखो अगर ये सर्कल रहता, परिवृत्त ये सर्कल रहता, डायरेक्ट क्या कर देते, इसका आधा 55 हो जाता आंसर। और ऑप्शन में भी दिया होगा, नहीं दिया है, फंसाने के लिए दे देगा और आंसर गलत मारोगे। इसका ये दूसरा थ्योरी है, ये क्या है थ्योरी दूसरा है। यहाँ पर देखो अंतः केंद्र बिंदु O सिर्फ दिया हुआ, ये नहीं बोल रहा है इसका परितः को वृत्त है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये थ्योरी लिख लो। ये मेरा थ्योरी क्या है समझो, एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC और ये एक इन सेंटर है, अंतः केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो इन सेंटर, ठीक है। ये मेरा O है, इसका जो फार्मूला होता है ना, एंगल BOC, ये जो BOC है, BOC ये वाला एंगल हमको ये वाला निकालने बोलेगा, तो क्या होता है 90 प्लस एंगल A/2, ये फार्मूला होता है इन सेंटर का, ठीक है। ये क्या होता है एंगल BOC 90 प्लस एंगल A/2 होता है। मेरा बात समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां से ये कितना दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, 90 अब प्लस एंगल A/2, ये एंगल निकालने बोल रहा है, ये एंगल, ठीक है। इसको इधर कर दो, कितना होगा 20 होगा, इक्वल टू एंगल A/2। अगर हम एंगल A निकालेंगे तो क्या होगा 40 होगा, 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर चेक कर लो। तो ये फार्मूला लिख लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और डेली क्वेश्चन लेके आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10-12 दिन में अलजेब्रा हम ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह हर क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन कोनो क्वेश्चन ऐसे भाग जाएंगे, मतलब थ्योरी भी नहीं बताएंगे। हर क्वेश्चन जो क्वेश्चन में थ्योरी होगा हर निचोड़ इसमें देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आप लोग के बीच इतना बजे, इसी टाइम सुबह 7 बजे।